अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो और आपने जमीन में एक पोल, एक डंडा गाड़ दिया है और डंडे की परछाई को आप पूरे दिन देखते हो, तो परछाई सुबह से लेकर शाम तक शिफ्ट होती जाएगी, चलती जाएगी। सुबह होते ही परछाई की लंबाई बहुत ज्यादा होगी, डायरेक्शन होगा वेस्ट की तरफ। उसके बाद नून, दोपहर होते होते परछाई की लंबाई सबसे कम होगी एंड देन परछाई ईस्ट की तरफ बढ़ती जाएगी। शाम होते होते परछाई फिर से पहले की तरह, सुबह की तरह लंबी हो जाएगी और डायरेक्शन होगा ईस्ट। तो अगर आप 1 जनवरी यानी कि नई साल वाले दिन परछाई को मार्क करते चले जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी शेप मिलेगी, एक सिमेट्रिक शेप। इसे बोला जाता है डेली शैडो पाथ, डेली शैडो कर्व। तो अगर आप पोल के बेस से सबसे कम परछाई वाले पॉइंट को जोड़ देते हो तो सामने मिलेगा आपको नॉर्थ, एब्सोल्यूट नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ। पीछे होगा साउथ, उसके बाद लाइन के लेफ्ट में होगा वेस्ट और राइट में होगा ईस्ट। और इस तरह से सिर्फ डंडा और परछाई को यूज करके आप एक दिन में अर्थ के ट्रू डायरेक्शंस बता सकते हो। इस मेथड की एक्यूरेसी होती है सिर्फ 1 डिग्री, यानी कि गड़बड़ ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 डिग्री की हो सकती है। इतना ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। इस डंडे को बोला जाता है नोमोन। चाइना में एक नोमोन पाया गया है जिसे कि 2300 बीसी में, आज से 4300 साल पहले लोगों ने इस्तेमाल किया था। यानी कि डायरेक्शन की नॉलेज लोगों को बहुत पहले से है। यह मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की फाउंडेशन है जिसके बीज हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने बोए थे। सिर्फ एक डंडा और 1 साल की स्टडी से ही आप इतनी एस्ट्रोनॉमी जान सकते हो जितनी कि एक साइंटिफिक लेवल का इंजीनियर जानता है। इसके बाद एंशिएंट लोगों ने डेली शैडो कर्व को एक दिन ना बना के पूरी साल बनाया, रोज, डेली। और पूरी साल बनाने पे जो पैटर्न निकल के आया उसके बेसिस पे ही दुनिया भर के सारे कैलेंडर्स बने हुए हैं। तो अगर आप डेली शैडो पाथ को साल भर प्लॉट करते हो तो 21 दिसंबर के अराउंड वो एकदम एक्सट्रीम पे होगा, उसकी शेप होगी हाइपरबोलिक। उसके बाद वो धीरे धीरे लाइन बनना शुरू हो जाएगा। 21 मार्च को अराउंड एकदम स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा एंड देन दूसरे डायरेक्शन में फिर से अपनी शेप को बढ़ाना शुरू कर देगा। 21 जून को वो दूसरे डायरेक्शन में एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है और उसके बाद वापस से अपनी शेप बदलता है और 23 सितंबर को एकदम से फिर से स्ट्रेट लाइन दिखने को मिलती है। What a remarkable measurement it is। और इस तरह से डेली शैडो पाथ 1 साल में एक डमरू जैसी शेप ले लेता है जिसमें 4 लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 21 दिसंबर जिसे कि विंटर सोल्स्टिस बोला जाता है, उस दिन डेली शैडो कर्व अपने नॉर्थ साइड में पीक पे होती है। 21 जून जिसे कि समर सोल्स्टिस बोलते हैं, उस दिन डेली शैडो कर्व अपने साउथ डायरेक्शन में पीक पे होती है। ये दोनों शेप हाइपरबोलिक होती हैं। उसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर के टाइम आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। 21 मार्च को बोला जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को बोला जाता है ऑटम इक्विनॉक्स। आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह साइकिल 365 दिन की होती है। 365 दिन में लाइन नॉर्थ जाती है, फिर साउथ जाती है, फिर वापस अपने जगह पे आती है। तो डेली शैडो कर्व को अगर आप पूरी साल मार्क करते हैं तो आप इसको देख के डेट भी बता सकते हैं कि आज कौन सी तारीख है। और कैलेंडर को बनाने का यही तरीका सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। शेप और लोकेशन के अकॉर्डिंग 365 दिन को डिस्क्रिटाइज कर दिया जाता है। उसके बाद पाया गया कि विंटर सोल्स्टिस 21 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होता है और 21 जून समर सोल्स्टिस को दिन सबसे ज्यादा बड़ा होता है, जब डेली शैडो कर्व अपने एक्सट्रीम्स पे होती है। एक एक्सट्रीम पे दिन सबसे छोटा और दूसरे एक्सट्रीम पे दिन सबसे बड़ा। और इक्विनॉक्स की पोजीशन में दिन और रात का समय करीब करीब बराबर होता है और लाइन भी सीधी होती है। 21 मार्च 23 सितंबर लाइन सीधी और दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 4 सीजन्स इन चारों पोजीशन की वजह से ही होते हैं, जिनको यूज करके हमारे पूर्वज खेती वगैरह करते थे, बीज बोते थे, फसल काटते थे, एटसेट्रा। यानी कि समय की साइकिल 365 दिन में रिपीट होती है
इसीलिए अगर कैलेंडर बनाना हो तो सबसे अच्छा तरीका है एक साल को 365 दिन में डिवाइड कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इससे भी जरूरी यह सवाल है कि आखिर यह शैडो शिफ्ट क्यों होती है, पूरी साल एक ही जगह पर क्यों नहीं रहती है। खास तौर से इसका एक साल की साइकिल से शिफ्ट होना जरूर कोई ऐसी चीज से निर्धारित होना चाहिए जो कि धरती की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और एंशिएंट लोगों ने इस शैडो पे इतना ज्यादा ध्यान क्यों दिया कि पिरामिड, स्टोनहिंज से लेके शायद ही ऐसा कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट होगा जिसकी डिजाइन में इसकी झलक साफ दिखाई ना देती हो। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुन के आपकी एंशिएंट लोगों की समझ एकदम से बदल जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। इसके साथ ही धरती अपने एक्सिस पे भी चारों तरफ घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि धरती का अपने चारों तरफ घूमने का एक्सिस, अक्ष, सन की ऑर्बिट के परपेंडिकुलर नहीं होता। यानी कि धरती का एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्री से इंक्लाइन होता है। इसे बोला जाता है एक्सियल टिल्ट या फिर ऑब्लिक्विटी। एग्जैक्टली 23.5 डिग्री का टिल्ट। और इसी टिल्ट की वजह से ही साल भर डेली शैडो कर्व की शेप बदलती रहती है। अगर ये टिल्ट 0 डिग्री होता तो रोज आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती। और इस टिल्ट की वजह से ही सीजन्स होते हैं, 4 सीजन। अगर टिल्ट नहीं होता तो सीजन भी नहीं होते। और जैसे कि इसी टिल्ट के अंदर धरती का सारा पुराना इतिहास और एस्ट्रोनॉमी छुपी हुई है। तो जब धरती सन के अराउंड लेफ्ट साइड में होगी तो हर समय धरती का नॉर्थ पोल सन को फेस करेगा। इसीलिए नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन होगा। साथ में साउथ पोल सूरज से हमेशा छुपा ही रहेगा, इसीलिए वहां पे 6 महीने की रात होगी। इसके बाद जब धरती राइट हैंड साइड में होगी तो इक्वेशन बदल जाएगी। अब साउथ पोल सन को फेस करेगा और वहां पे 6 महीने का दिन होगा और नॉर्थ पोल पे 6 महीने की रात। यानी कि टिल्ट की वजह से ही दिन और रात के बीच में समय का अंतर आता है। अगर टिल्ट नहीं होता तो दिन और रात बराबर समय के होते। साथ ही जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, दिन और रात का अंतर बढ़ता ही जाता है। इसीलिए यूरोप में, फॉर एग्जांपल जर्मनी में, समर के टाइम में रात को 10 बजे तक सूरज निकलता है। रात बस 3-4 घंटे की होती है। तो 21 जून समर सोलिस्टिस के दिन धरती का नॉर्थ पोल सूरज की तरफ एकदम से झुका हुआ होता है। अगर आप दिल्ली में खड़े हो तो आपका पोल कुछ ऐसे खड़ा होगा। तो सुबह जब सनराइज होगा तो पोल की शैडो वेस्ट की तरफ होगी और सनसेट यानी शाम के टाइम पे पोल कुछ ऐसे खड़ा होगा। इसीलिए शैडो ईस्ट की तरफ में होगी। विंटर सोलिस्टिस के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विनॉक्स की पोजीशन। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च को अर्थ का टिल्ट अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में कंटेन होता है। ऐसा साल में सिर्फ 2 ही बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स के टाइम पे। बस इन दोनों दिनों में ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के ऊपर करीब करीब बराबर सनलाइट जाती है और धरती के हर पॉइंट पे दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। ऐसा साल में सिर्फ 2 ही बार होता है। आप देख सकते हो कि दिल्ली में जो पोल गाड़ा है उसकी शैडो स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करेगी। और इस तरह से हमारे पूर्वजों को यह अच्छे से पता था कि धरती गोल है, स्फीयर जैसी है। इसीलिए शैडो की शेप हाइपरबोलिक होती है, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाती है और धरती सन के चारों तरफ घूमती है। खास तौर से उनको स्प्रिंग इक्विनॉक्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट, एज़टेक, इनका हर ट्रेडिशन में 21 मार्च को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया गया है। इसी दिन को ज्यादातर ट्रेडिशंस में नए साल की शुरुआत मानी गई है। ज्यादातर कैलेंडर्स की शुरुआत 21 मार्च के अराउंड ही होती है।
और इस तरह से आप समझ सकते हो कि इंडिया में जैसा कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को पता था धरती गोल है, बाकी किसी को नहीं पता था, यह बात पूरी तरह से 100% गलत है। सन और अर्थ की पोजीशन को शैडो के माध्यम से स्टडी करके ही दुनिया में 4-5 हजार साल पुराने सनडायल्स बने हुए हैं जो कि समय को बहुत अच्छे से नापते हैं। और यहीं से जन्म होता है राशियों का, 12, 13, 14 टाइप की राशि, ज़ोडिएक सिंबल्स, जिन पे कि सारी एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है। ज़ोडिएक साइन की स्टडी ने ही एंशिएंट लोगों को आज से भी बड़ा एस्ट्रोनॉमर बनाया था और जन्म हुआ एस्ट्रोलॉजी का।